नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे और मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीर नगर के धनघटा तहसील क्षेत्र के हैंसर बाजार धनघटा नगर पंचायत में। और यहाँ पर द्वावा महोत्सव के कार्यक्रम की जोर शोर से तैयारी हो रही है। आपको दिखाना चाहेंगे कि देख लीजिए पूरी फील्ड सज रही है, किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं, यह सब आप देख सक रहे हैं। और साथ ही में हम आपको बताएं कि द्वावा महोत्सव की तैयारी में यहाँ पर जी जान से लगे हुए कार्यकर्ता और यहाँ के कर्मचारी भी लगे हुए हैं। और आपको बताएं कि हाल ही में अभी जस्ट एडिशनल एसपी अपर पुलिस अधीक्षक का यहाँ पर दौरा हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में उन्होंने तैनातियाँ किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे और किन किन लोगों को लगाना है, इन सब की जानकारी दिए हैं। साथ ही में कार्यक्रम की जानकारी लेते हैं। यहाँ पर अनुभव शुक्ला जी हैं और इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आप इस द्वावा महोत्सव के कार्यक्रम पर थोड़ा सा। द्वावा महोत्सव जिले के दक्षिणांचल में स्थित यह धनघटा हैंसर क्षेत्र दो नदियों के बीच बसा हुआ है और द्वावा महोत्सव कराने के लिए सबसे पहले मैं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नीलमणि जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ जो ऐसी सोच उन्होंने अपने दिमाग में उपज पैदा की। द्वावा देखा जाए तो रेत बेचना और बाढ़ का पानी, खबरों में दो ही प्रकाशित रहा, आप भी पत्रकार रहे हैं कुछ दिन पहले। और यही दो, रेनकट हो गया और बाढ़ का पानी हो गया, फिर बालू का खनन हो गया, इसी में माना जाता था। और देखिए यह सोच की बात है और ये द्वावा सही बात है। कभी बाढ़ की विभीषिकाओं का दंश झेलता था, कभी अपराधियों के गढ़ हुआ करते थे इस द्वावा क्षेत्र में। दियारा जो कभी कच्ची शराब के नाम से जानी जाती थी, हम लोगों ने बहुत स्टोरियां की और कई गैंगस्टर यहाँ आके रुकते थे। लेकिन ऐसी सोच नीलमणि जी ने रखी कि इस द्वावा को अब विश्व पटल पर अंकित किया जाए और इस महोत्सव के साक्षी हम लोग बन रहे हैं। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। थोड़ा सा आपसे कहेंगे कि जो कार्यक्रम होने हैं, ये द्वावा महोत्सव कितने टाइम से कितने टाइम तक चलेगा, कितने दिन तक चलेगा, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए ताकि दर्शक जान लें। ये 3 दिवसीय यह कार्यक्रम होना है। 15 नवंबर से शुरू होगा और 17 नवंबर तक चलेगा। 15 नवंबर को सबसे पहले मैराथन दौड़ के साथ इस कार्यक्रम का आगाज होगा। इसके बाद स्कूली बजे के लगभग 9 बजे से यह मैराथन दौड़ शुरू हो जाएगी। इसके बाद लगभग 1 बजे तक उनकी दौड़ पूरी होगी। यहीं पर कार्यक्रम स्थल को ही स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट रखा गया है। इसके बाद फिर पूरे दिन विभिन्न कार्यक्रम होंगे, स्थानीय कलाकार रहेंगे, स्थानीय स्कूल के बच्चे प्रतिभाग करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। सायं सत्र में उद्घाटन होगा जो मंडलायुक्त महोदय के द्वारा होना है। इसके बाद शिल्पी राज का कार्यक्रम है, सुपरहिट अपने गाने प्रस्तुत करेंगी तो दर्शकों को रोमांचित करेंगी। ये पहले दिन का कार्यक्रम है। जो मैराथन दौड़ होना है, ये इसका रूट क्या होगा, किस रूट से जाना होगा? ये मैराथन दौड़ स्टार्टिंग पॉइंट यही है मानसिंह बाग। यहाँ से फिर आप पेट्रोल पंप होते हुए सिरसी जाएंगे। सिरसी के आगे एक टर्निंग पॉइंट रखा गया है। टर्निंग पॉइंट होते हुए दूसरी लेन पे जाएंगे, वो धनघटा चौराहे से जस्ट पहले। वहां से फिर टर्निंग पॉइंट होकर के हैंसर चौराहा होते हुए, डाक खाना होते हुए फिर एंडिंग पॉइंट मानसिंह बाग में ही होगा। यही उनके जलपान की, उनके शील्ड की, प्रशस्ति पत्र की सबसे बड़ी बात यह है मैराथन दौड़ की, यहाँ 3 कैटेगरी रखी हुई है। पहले विजेता को 21,000 रुपये, दूसरे विजेता को 11,000 रुपये और तीसरे को 5100 रुपये का इनाम, शील्ड और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। फिर 4 से 10 तक जितने मेधावी रहेंगे उनको 11,100 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। फिर जितने बच्चे प्रतिभाग करेंगे उन सभी लोगों को प्रतिभाग पत्र दिया जाएगा। अच्छा, दूसरे दिन का कार्यक्रम फिर इसके बाद दूसरे दिन सुबह में दंगल है, 9 बजे से शुरू हो जाएगी, जो हरियाणा और दिल्ली, बनारस, गाजीपुर, मऊ, गोरखपुर रीजनल और उसके साथ अपने जो क्षेत्रीय पहलवान हैं वो लोग प्रतिभाग करेंगे। दिन भर दंगल चलेगी और यही फिर मंच पर कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके बाद फिर शाम को ओम प्रकाश दीवाना बिरहा गायक है, उनका 2 घंटे का बिरहा चलेगा। फिर कवि सम्मेलन 8 बजे से और रात 10 बजे तक कवि सम्मेलन
चलता रहेगा। फिर तीसरे दिन समापन कार्यक्रम के दिन शहीद परिवार और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रगतिशील किसान, ऐसे लोगों को जो कभी केवल याद रह जाते हैं, इन लोगों को हम सम्मानित करने का कार्यक्रम करेंगे। इसके बाद फिर समापन सत्र है, स्मारिका विमोचन है। स्मारिका विमोचन में द्वावा की विविध क्षेत्रों में जो अपने अपने यहाँ काम किए हैं, जैसे कुश्ती यहाँ की है और तमाम तरह की जो कवि हैं, कुछ लेखक हैं, इन सभी लोगों का समावेश उस स्मारिका में रहेगा। इसके बाद फिर कार्यक्रम फिल्मी गीतों के साथ रंगारंग कार्यक्रम, यहाँ पर जो क्या सुपरस्टार हिंदी फिल्म के संगीतकार आ रहे हैं, उनके कार्यक्रम के साथ समापन कार्यक्रम होगा। तो ये 3 दिन का कार्यक्रम होगा। इसमें अभी एडिशनल एसपी साहब आए थे, क्या कुछ? हाँ, एडिशनल एसपी साहब आए थे, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के वो पूरा बारीकी से निरीक्षण किए हैं। उनको हमने बताया कि जगह पूरे परिसर को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया जा रहा है, कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं। हमारे वॉलंटियर करीब 250 वॉलंटियर जो हर जगह मुस्तैद रहेंगे, उनकी पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग करेंगे, समन्वय बना करके सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर रूप से हम लोग सुचारू कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बता रहे थे शुक्ला जी, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इन्होंने बताया कि किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन होना है और किस तरह से इसका समापन होना है। साथ ही में आपको बताएं, हाँ एक है भाई साहब, भैया पहली बार द्वाबा में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा है, हो रहा है और यह पूरी द्वाबा के लिए एक सौभाग्य की बात है जो कि हमारे यहाँ द्वाबा महोत्सव मनाया जा रहा है। आज तक हम लोग मगहर महोत्सव देखते थे, लेकिन द्वाबा महोत्सव आज पहली बार है। यह अध्यक्ष जी की देन है जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी हार्दिक शुभकामनाएं हम लोग की। तो हम आपको बताएं कि इस तरह से यहाँ पर द्वाबा महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है जो 15 तारीख से शुरू होकर के 17 तारीख को समाप्त होगा। और इसमें तमाम कार्यक्रम हैं, आप लोग सुन ही चुके होंगे कि कौन कौन से कार्यक्रम कब कब होने हैं। आप लोग जिस प्रतिभा में रुचि रखते हैं उसमें शामिल भी हो सकते हैं और साथ ही में इस द्वाबा महोत्सव का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। द्वाबा महोत्सव के हर पॉइंट को कवरेज करके आपको दिखाने का जरूर प्रयास करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।